आज के क्लास में कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय दूसरा है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जो स्वाद में खट्टे, कड़वे और नमकीन युक्त होते हैं। इस प्रकार के खाद्य पदार्थ जो अलग अलग स्वाद में पाए जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि हमारे घरों में कौन से पदार्थ अम्ल हैं और कौन से पदार्थ क्षार हैं या फिर लवण। आज इस अध्याय में हम अम्ल, क्षार और लवण के समान लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सर्वप्रथम अम्ल जो है क्या होता है। इसके लिए देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है क्षारकों को उदासीन करते हैं और अम्ल जो है जेली विलयन में H आयन मुक्त करते हैं। उदाहरण कुछ दिए गए हैं, HCl, H2SO4, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें अलग अलग अम्ल की उपस्थिति के कारण से ही उनमें अलग अलग स्वाद आते हैं। इसी प्रकार से हम क्षार की समान विशेषताएं देखते हैं। क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने से यह चिकना महसूस होता है। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार अम्लों को उदासीन करते हैं अर्थात जल का निर्माण करते हैं। क्षार जो है जेली विलयन में घुल करके OH आयन या हाइड्रोक्सिल समूह देते हैं। कुछ ऐसे ही क्षारों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे NOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ क्षार के उदाहरण हैं और उसकी सामान्य विशेषताएं। आइए देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं और लवण जो होता है वो नमकीन होता है, नमक युक्त होता है। इसके आगे देखिए अम्ल के कुछ उदाहरण, जैसा कि HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिलिक अम्ल। ये सभी जो है अम्ल के उदाहरण हैं। इसमें देखते हैं कि HCl, H2SO4, HNO3 ये जो है प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रबल अम्ल होते हैं। और ये जो होते हैं आपका दुर्बल अम्ल होते हैं। अर्थात प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का मतलब होता है, प्रबल अम्ल होता है कि प्रबल अम्ल जो होते हैं वो जेली विलयन में शीघ्रता से आयनित होकर के अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल ये जो है जेली विलयन में आयनित होकर के कम हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार से क्षार के बारे में देखते हैं। क्षार के कुछ उदाहरण हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH 4 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हैं क्षार के कुछ उदाहरण हैं। इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दुर्बल क्षार होते हैं। इसी प्रकार से ये देखते हैं लवण के बारे में। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि लवण जो है नमक युक्त तो होता है, और ये लवण जो है कैसे बनता है, तो आइए देखते हैं। इसके लिए लवण जो है अम्ल और क्षार के मिलने से लवण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे अम्ल में हम ले लेते हैं HCl अम्ल, और क्षार में हम ले लेते हैं NaOH। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ Na और Cl ये दोनों जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, और बच गया H यहाँ पर और यहाँ पर OH, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लवण क्या है, अम्ल और क्षार मिल करके इसका निर्माण क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। आइए अम्ल और क्षार के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारे घरों में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हम उसको उपयोग करते हैं जिसमें कौन कौन से अम्ल जो है पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण है, जैसे सेब जिसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है, इमली जिसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही कुछ क्षार जैसे चूना, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। आइए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सूचक। सूचक क्या होता है? सूचक अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपनी रंग में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा रासायनिक सूचक, और तीसरा जो होता है गंधीय सूचक कहलाता है। गंधीय सूचक को घ्राण सूचक भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम प्राकृतिक सूचक के बारे में। प्राकृतिक सूचक का मतलब होता है कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है यह। जैसे कि प्रकृति में बहुत सारे रंगीन फूल पाए जाते हैं जिसका हम सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे गुड़हल का पुष्प लाल रंग का होता है, उसी प्रकार से हल्दी का रंग जो है पीले रंग का होता है। गोभी का पत्ता जो हरे रंग का होता है। ये सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं दूसरा रासायनिक सूचक के बारे में। रासायनिक सूचक का मतलब होता है इसे मानव के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसमें से आपका कुछ उदाहरण है मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन, जिसका हम अपने प्रयोगशाला में कई प्रकार की प्रयोगशाला करने के लिए इसका उपयोग जो है करते हैं। तीसरा जो होता है आपका गंधीय सूचक होता है। तो आइए देखते हैं गंधीय सूचक क्या होता है। इसकी परिभाषा है अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन की सूचना देता है, उसे हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। एक बार और, अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध की परिवर्तन की जो सूचना जो देता है उसे हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है वेनिला। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्रिया होती है। जैसे तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वेनिला जो है अपनी गंध में परिवर्तन नहीं होता, परंतु तनु NaOH की उपस्थिति में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में
वेनिला की मधुर गंध जो है क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार की उपस्थिति में, है ना, क्या हो रहा है, गंध में परिवर्तन हो रहा है। इसे ही क्या कहते हैं, घ्राण सूचक या गंधी सूचक भी कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो यहाँ पर HCl क्या है, अम्ल है, और यहाँ पर NOH क्या है, क्षार है। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अम्ल और क्षार के साथ में अपनी गंध में परिवर्तन होता है और सूचना देता है। वास्तव में सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग एवं गुणों में परिवर्तन करके अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। लिटमस भी एक ऐसा सूचक होता है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपने रंग को परिवर्तित करता है। आइए देखते हैं कि लिटमस जो है किससे बनता है, या लिटमस जो है क्या होता है। लिटमस कई प्रकार के विलयन रंजकों का एक मिश्रण होता है जिसे हम लिटमस कहते हैं। इस लिटमस का उपयोग जो है सूचक के रूप में किया जाता है। लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है, और लाइकेन जो है किसका रूप होता है, कवक और शैवाल का एक सहजीवी रूप होता है जिसको क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। और इस लाइकेन का जो उपयोग जो है लिटमस के रूप में या एक सूचक के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे अम्ल और क्षार में पहचान कराता है। देखते हैं, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को किसमें बदलता है, लाल रंग में, और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अक्सर इन दोनों में हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि अम्ल कौन से रंग में परिवर्तित होता है और क्षार जो है कौन से रंग में परिवर्तित होता है। इसके लिए आपको केवल एक शब्द याद रखना है, अनील शब्द, अर्थात अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, अर्थात अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ये शब्द अगर आपको याद हो गया तो अम्ल जो है या अम्ल के बारे में आप बता सकते हो कि यह जो है नीला लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी के आपको विपरीत बोलना है क्षार के बारे में कि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। धन्यवाद।